धन्या, मेरे मेरे बच्चे कसम कसम मेरे बिना कैसे पढ़ेंगे? देखो प्रीति सुनो, तुम चुप करो, चुप एकदम। तुम्हारे बच्चे एक दिन नहीं पढ़ेंगे ना तो इस देश का भविष्य खराब नहीं हो जाएगा। प्रीति फिलहाल चिंता है ना तो तुम्हारी चाची की चिंता है। पानी पी पी के हमें कोस रही होगी, मार डालेगी। क्या क्या क्या, एक सेकंड। व्हाट क्या करने की कोशिश कर रही हो? हमें घर चलना चाहिए ना। और नहीं, चुप एकदम, चुपचाप लेटी रहो, तुम्हें यहाँ से हिलना भी नहीं है। हम है ना, तुम घर पे बात करो ना। ये देखो तुम्हारा फोन हमें गिरा हुआ मिला, हम उठा लाए। कल से घर वालों के बहुत सारे फोन आए हैं, हमने उठाया नहीं, हमने बात नहीं की। तुम अपने हिसाब से बात करो। डॉक्टर के पास जाके आते हैं, सब ठीक हो जाएगा। आते हैं। कोई फोन क्यों नहीं उठा रहे? चाची 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 फोन उठाओ प्लीज। हेलो चाची, चाची मैं प्रीति। आप सब कहाँ हैं? आप लोग मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? आप सब ठीक तो है ना? चाची मैं एक्चुअली प्रीति, बेटा सुन। क्या हुआ? आप ठीक हो? सर एक पेशेंट को देख रहे हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हो रहा है हमारे साथ? हम इतना चौंक क्यों रहे हैं? कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो एक्सप्लेनेशन होगा। नहीं, ये कुछ भी रियल नहीं है। ये सब हमारे दिमाग में भरा हुआ है। ये सब हमारे दिमाग की उपज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी सामने, कुछ भी नहीं। तुम्हारे सामने मैं हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। शास्त्री जी बताइए ना, मेरे पति कहाँ है? वो ठीक तो है ना? बताइए, वो सही सलामत है। डायन ले गई है तुम्हारे पति को। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आप कुछ कीजिए ना, उन्हें बचाइए, कुछ कीजिए उनके लिए, कुछ कीजिए। वापस लाने का एक ही तरीका है। बताइए क्या क्या करना होगा? अगर मैंने आपकी बात मानी तो मेरे पति बच जाएंगे ना? हम वचन देते हैं,
वो ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि टाइम से सुरक्षित भी रहेंगे। चाचा जी हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? कहाँ लेकर जा रहे हैं? भगवान जी के पास उनकी पूजा करने। दीदी नहीं आई अभी तक, उनके बिना हम नहीं जाएंगे। दीदी नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, मैं बोल रही हूं, जाओ। प्रीति, प्रीति, प्रीति क्या कर रही हो तुम? हमने तुम्हें मना किया था ना उठने के लिए। हाँ? मैंने घर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। चाचा जी कहीं गायब हो गए। हमें ना घर निकलना चाहिए। सुनो, हम प्रबंध करते हैं। पुलिस स्टेशन है, मच्छर जी हैं, वो संभाल लेंगे सब। देखो बिना डॉक्टर की। अरे तुम क्या कर रही हो? स्टॉप इट। पहले डॉक्टर से मैं पूछना पड़ेगा ना। प्रीति क्या कर रही हो तुम? किसी के परमिशन नहीं लेनी। तुम चल रहे हो या नहीं? डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। तुम आ रही हो मेरे साथ या नहीं? प्रीति खून बह रहा है। हाँ? प्लीज लिसन टू मी। Don't go. मैंने कहा था ना, मेरी फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा था प्रीति। प्रीति आंखें खोलो। प्रीति, डॉक्टर। प्रीति। चलो बच्चों, तुम्हारा अंतिम और हमारा शुभ समय आ गया। चाचा मुझे नहीं जाना। चाचा मुझे नहीं जाना। रुक जाइए। रुक जाओ। मैं इन्हें नहीं जाने दे सकती। इन बच्चों की नहीं, अपने पति की फिक्र करो। ये पूरा यज्ञ सिर्फ तुम्हारे पति की वापसी के लिए आयोजित हो रहा है। भगवान की इच्छा होगी ना तो वो आ जाएंगे, सही सलामत आएंगे। लेकिन अपनी पति की जान बचाने के लिए मैं इन बच्चों की आहुति नहीं दे सकती। मैं एक माँ हूँ और मैं ये नहीं कर सकती। जब फैसला ना चुनाव से हो और ना दबाव से, तो सिर्फ एक ही विकल्प रह जाता है। चाची छोड़ो ये बच्चों को छोड़ दो, मेरे बच्चों को छोड़ो। चाची हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? चाची हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? कभी कभी जन कल्याण के लिए जन आहुति भी देनी पड़ती है, और इसमें सबसे ज्यादा कल्याण सिर्फ तुम्हारा है।
सामने आ, जो तुझे चाहिए था लेके जा। ये बच्चे ये तेरे लिए ही है और हम इन्हें तेरे पास भेज रहे हैं। डायन सामने आ। भगवान ने पहले ही उनके माँ बाप को छीन लिया है। आप उससे जीने का अधिकार मत छोड़ो। इसकी मासूमियत पे छोड़ दो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो। बच्चों की बलि के बाद सब अपने घर लौट जाएंगे। उसके बाद या तो हम डायन को मार के बाहर आएंगे या फिर कल हमारे मृत शरीर का अंतिम संस्कार कर देना। और याद रहे, यज्ञ पूरा होने तक यहाँ कोई नहीं लौटेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें करने वाले की आज बड़ी बड़ी आंखें कैसे हो गई? बहुत देख लिया क्या? हाँ, जिंदा हैं हम, जो कि हम हैं, और तुम तो तुम ही हो, क्योंकि हम हैं। और जिंदा हो तो क्या करोगे बे? फिर से अरेस्ट करोगे? फिर से कोई नई कहानी सुनाओगे? तुम्हारी कहानी के ऊपर से तो पर्दा बाद में उठाएंगे हम। फिलहाल सामने से हटो। ये फिर यहाँ आ गया हमारी आस्था का मजाक उड़ाने और हमारे यज्ञ में विघ्न डालने। हम यहाँ अपनी जान को जोखिम में डालकर चमकिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये इसकी कोशिश को कामयाब मत होने देना, वरना सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल पूरा गांव संकट में है। चल बाहर निकल, बहुत सुन चुके हैं तुम्हारी। चलो बाहर निकलो, शास्त्री जी को अपना काम करने दो।
इसमें गांव का भला समझो तुम। चलो निकलो। कौन सा काम? कौन सा काम? कैसा काम? बच्चों को मौत की घाट उतार कर कौन सी जिंदगी जियोगे तुम? उन बच्चों को तुमने पैदा किया, तुमने पैदा किया, तुम लोगों ने पैदा किया है। अगर तुमने पैदा नहीं किया तो उसको मारने का हक किसने दिया? इनको मारने का हक तो उनको नहीं है जिन्होंने इन्हें पैदा किया। तुम लोग कौन होते हो? कौन होते हो तुम लोग? और ये यज्ञ नहीं है, ये पाप है। इन बच्चों को मारकर शायद तुम डायन के कहर से बच जाओगे, पर भगवान के प्रकोप से कैसे बचोगे तुम? हाँ? अपने बच्चों के सामने आंखें कैसे मिलाओगे? क्या जवाब दोगे उन लोगों को? क्या बोलोगे? जवाब दो। कोई माफी नहीं, कोई प्रायश्चित नहीं, सही कह रहे हैं। इस यज्ञ की सबसे ज्यादा जरूरत तुझे है। हम तेरी आंखों में देख सकते हैं कि तू डायन का शिकार बन गया है और तुझे उसने अपने वश में कर लिया है। अब वो तेरे दिमाग से तब तक खेलेगी जब तक तू पागल नहीं हो जाता। ये यज्ञ हो जाने दे, उसके बाद तू और चमकिया दोनों इस डायन से मुक्त हो जाओगे। काम खत्म कीजिए अपना आप। के खिलाफ हमारे आखिरी अनुष्ठान को रोककर तूने अपनी मौत को आमंत्रण दिया है। अब डायन आएगी और सब खत्म कर देगी और सबसे पहले वो तुझे मारेगी। आज की रात